जैसे हमने झलाम जशो अंते पढ़ा, जैसे हमने झलाम जशो अंते पढ़ा, जैसे झलाम जशो अंत में हमने पढ़ा कि झल के आगे, झल के आगे हमारे मृदु व्यंजन या स्वर आए तो झल की जगह हम जश करते हैं, मतलब झल हमारे 25 वर्गीय व्यंजन थे, जश हमारे वर्ग का तीसरा व्यंजन था, तो ये करते हैं। उसी टाइप का खरीचा आता है। कैसे? कैसे? तो कंडीशन ऐसी है कि अगर झल प्रत्याहार वर्ण है उसके आगे, यहाँ पे लिखा है झल प्रत्याहार वर्ण है, उसके आगे अगर खर प्रत्याहार वर्ण आ जाए, उसके आगे अगर खर प्रत्याहार वर्ण आ जाए तो झल की जगह हमें चर प्रत्याहार करना है। झल की जगह हमें चर प्रत्याहार करना है। तो इसलिए आपको 3 टर्म्स पता होना चाहिए। सबसे पहले झल, झल हमने पढ़ा कि 25 वर्गीय व्यंजन, अब तो क्लियर हो जाएगा आप तो। 25 वर्गीय व्यंजन, खरा मतलब क्या? अभी तो मैंने आपको बोला था 12 खड़ी पढ़ते वक्त कि हमारे कठोर व्यंजन कौन से है, तो स्टार्टिंग के जो वर्टिकल 2 लाइन से वो हमारे कठोर व्यंजन है। तो वही हमारे कठोर व्यंजन खर प्रत्याहार में आते हैं। आपको दिखाई तो एक बार हमने बोला था कि स्टार्टिंग के जो 2 लाइन है ना, स्टार्टिंग के जो 2 लाइन दिख रहे हैं आपको, ये दो, ये दो दिख रहे हैं आपको, ये वाले, तो ये दो हमारे इसमें आते हैं, ये दो आते हैं हमारे खर प्रत्याहार में, उसे हम कठोर व्यंजन बोलते हैं। बाकी के 3 हमारे मृदु में आते हैं, आगे के 3, ये वाला था हमारा जश था हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा क्या था, ये वाला हमारा जश था। ठीक है, समझ गए आप तो, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर अगर ठीक है, हमने देखा कि झल मतलब 25 वर्गीय व्यंजन, खरा मतलब कठोर व्यंजन, मतलब यहाँ पे लिख दूं क्या कि वर्टिकल लाइन, आपको बुक में भी ऐसे लिखना है कि वर्टिकल 2 लाइन, वर्टिकल 2 फर्स्ट, ठीक है, वर्टिकल फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कठोर, मतलब खरा हो गया, हमारा जल हो गया, खरा हो गया। अभी चरा मतलब क्या? तो चरा मतलब आपको याद रखना है, वर्टिकल फर्स्ट लाइन मतलब चर, वर्टिकल फर्स्ट लाइन मतलब चर, वर्टिकल फर्स्ट लाइन, समझ गए आपको? ठीक है, वर्टिकल फर्स्ट लाइन, ये दिख रही है आपको वर्टिकल फर्स्ट लाइन, क क च ट त प, ये हमारी वर्टिकल फर्स्ट लाइन है। उस इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हमारा चर कहते हैं। तो आपको अगर अब तो समझ गया होगा, अभी देखेंगे कंडीशन। हमने यहाँ पे बताया आपको कि झला मतलब 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं, खरा मतलब कठोर व्यंजन, मतलब पहले 2 वर्टिकल लाइन, और चरा मतलब हमारे पहली वर्टिकल लाइन। तो कंडीशन क्या है, क्या है यहाँ पे? तो कंडीशन ऐसी है कि झलक के आगे, झलक के आगे खर आ गया तो झलक की जगह हमें चरा करना है। आपको ये बहुत ही अच्छे से बुक में लिखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट, तो फिर बाद में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे संधि पढ़ रहे हैं और आपको हर एक संधि के में क्या होता है आपको याद होना ही चाहिए। हम जब संधि चैप्टर खत्म कर लेंगे, हम वन शॉट वीडियो, एक वन शॉट नोट्स आपको देंगे। उस वन शॉट नोट्स में आपके इजीली, हम और ट्रिक भी बताऊंगा मैं, तो उसमें आपका इजीली चैप्टर कवर हो जाएगा, आपके पूरे संधि लर्न हो जाएंगे। भले ही वो हम 25 से 30 से पढ़ रहे हैं, 50 संधि पढ़ रहे हैं, जितने भी संधि पढ़ रहे हैं, सूत्र पढ़ने हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मैं खुद रट के दूंगा। मेरे पास पूरे ट्रिक्स है, याद करने के तरीके हैं, उससे मैंने भी किया था, आपका भी हो जाएगा। और आपको बस दिन के 5 मिनट देने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन मतलब क्या हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, दोनों सेम बात है। ये बोल रहे हैं वर्गीय व्यंजन मतलब 25 वर्ण, देखे थे ना हमने 25 वर्ण झल प्रकार में, तो उसके आगे कठोर व्यंजन आ गया। कठोर व्यंजन मतलब मैंने बोला ना अभी कि पहले 2 लाइन वर्टिकल लाइन वो कठोर हो गया, झल हो गया, तो उसके जगह हमें पहला वर्ण या फिर पहला व्यंजन करना है, मतलब हमें चर प्रत्याहार करना है। यही बोला मैंने, झल मतलब 25 वर्ण, उसके आगे खरा मतलब कठोर व्यंजन, ठीक है, झला मतलब वर्गीय व्यंजन, उसके जगह हमें पहला व्यंजन मतलब चर प्रत्याहार करना है। ये हो गई हमारी कंडीशन, इसको लिख लो बुक में एक बार।
ठीक है। तो हमने बोला कि ग हमारा वर्गीय व्यंजन है, बराबर है क्या? ग हमारा वर्गीय व्यंजन है, ये झल में आता है। उसके आगे अगर कठोर व्यंजन आ गया, कठोर व्यंजन मतलब क्या बोला मैंने? कठोर व्यंजन या फिर खरा व्यंजन मतलब क्या? पहले जो वर्टिकल लाइन दो होगी, तो पहले दो वर्टिकल लाइन में आता है क्या ये? हाँ आता है हमारा। तो ये हमारे पहले दो वर्टिकल लाइन में आता है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमें झलक की जगह, हम ये हमारा झल है ना, तो हमें झलक की जगह हमें करना था चर प्रत्याहार। और चर मतलब ही हमारा पहला व्यंजन हो जाएगा वर्ग का। तो ग किस में आता है? ग आता है हमारा क ख ग घ इम, मतलब हमारा जो पहला वर्ग है उसमें हमारा ग आता है। तो उस वर्ग का सबसे पहला वर्ण हमें, मतलब चर प्रत्याहार हमें यहाँ पे करना है ग की जगह। इसलिए ग की जगह हम कर देंगे क, ग की जगह हम कर देंगे क। तो हमारा आंसर हो जाएगा वा क तात ध्रुव शी। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल खरी चौका। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको रटा होना चाहिए एकदम ही, हमने कैसे किया है इसका। तो षष्ठो अटी, तो षष्ठो अटी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोर्स में दिया है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट रट लेना। रट लेना मतलब हमको समझ के रखना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रट रहे हैं। समझ लेना और याद रख लेना कि षष्ठो अटी में ये एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? पद के अंत में, ये बहुत ही हार्ड है समझने को, बस आपको एग्जाम्पल याद रख लेना कि इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कि पद के अंत में अगर जय प्रत्याहार आ गया, मतलब पद के अंत होता है ना हमारा, पद के अंत में अगर जय प्रत्याहार आ गया और उसके आगे अगर हमारा श आ गया, हमारा श आ गया यहाँ पे, और उसके भी आगे अगर अट आ गया, मतलब ये दोनों है ना इसे इसमें, और ये अलग है, यहाँ पे प्लस है बीच में। तो पहले श आ गया और उसके बाद में अट आ गया, अट प्रत्याहार। यहाँ पे वही लिखा है कि श आ गया, उसके आगे अट आ गया और उससे पहले हमारा क्या था? जय प्रत्याहार था। तो श के जगह हमें, श की जगह हमें क्या करना है? श की जगह हमें छ करना है। ठीक है, कंडीशन समझ रहे होंगे आपको कि झय के आगे अगर श आ गया, उसके आगे अट आ गया, हमारा ये पद होगा ना, हमारा एक पद है, ये हमारा एक पद होगा, ये एंड में आएगा, इसका ये स्टार्टिंग में आएगा और हमारा पद रहेगा। तो ऐसी कंडीशन आने पर, ऐसी कंडीशन आने पर हमें श की जगह हमें छ करना है। ये जो श है हमारा, उसकी जगह हमें छ करना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट एग्जांपल लर्न कर लो कि क्या दिया है। तो तद प्लस शिवा है हमारा एग्जांपल है। तो अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। तो ये काफी लंबा एग्जांपल है, आपको इस स्टेप में, आपको इस स्टेप में षष्ठो अटी का यूज मिलेगा। बाकी आपको जो स्तोष चुनाश्चु है, खरी च है, जो हमने पहले पढ़ा जस्ट, तो उसका यूज आपको इस संधि में करना है और आपको याद होना ही चाहिए। ये एग्जांपल आपको कंपलसरी याद करना ही है। ठीक है, इससे बाहर तो मुझे लगता नहीं आएगा। ठीक है, पर ये आपको करना ही है। तो तद प्लस शिवा बोल रहे हैं, तो मैंने बोला था कि द आता, द बोल रहा है। ठीक है, द आता है हमारे जल प्रत्याहार में, बराबर है। और श आता है हमारा मृदु व्यंजन। मैंने बोला था कि अगर झलक के आगे मृदु व्यंजन आया या फिर स्वर आया, तो झलक की जगह हमें जश करना है। जश करना है मतलब वर्ग का हमें तीसरा व्यंजन करना है। तो द की जगह हम करेंगे वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे च वर्ग दिख रहा है हमें, तो वर्ग का तीसरा व्यंजन मतलब च छ ज। तो ज हमारा हो जाएगा द की जगह पे। तो च हो गया, ज हो गया हमारा द की जगह पे। ये हो गया हमारा स्तोष चुनश्चु। ठीक है, ये हो गया हमारा स्तोष चुनश्चु। अभी देख रहे हैं हम, उसके आगे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है तज प्लस शिव, ये हमारे एक स्टेप हो गए। तो तज प्लस शिव, तो ज है, तो ज हमें हमारा क्या है यहाँ पे, और शिव क्या है? तो हमें जो हमारा ज है, जो हमारा बोला था मैंने कि जो हमें झल प्रत्याहार है हमारा, जो हमारा झल प्रत्याहार है, और उसके आगे हमारा कठोर व्यंजन आ रहा है, उसके आगे हमारा कठोर व्यंजन आ रहा है। तो अगर झल के आगे अगर कठोर व्यंजन आ गया, तो झल की जगह हमें क्या करना था? झल की जगह हमें चर प्रत्याहार करना था, मतलब उसी वर्ग का पहला वर्ण करना था। अभी उसी वर्ग मतलब ये च वर्ग है ना, तो उसका पहला वर्ण मतलब च आ जाएगा। तो ज की जगह हमारा आ गया च, तो ये हो गया हमारा खरी च। अभी षष्ठो अटी हमारा
एग्जाम्पल समझेंगे। तो तच प्लस शिव दिया है, तच प्लस शिव दिया है। तो हमने बोला था कि अगर षष्ठो अटी में अगर झल के आगे, झल है ना च हमारा, झल के आगे अगर श आ गया और उसके आगे अट प्रत्यार आ गया, वह हमारा अट प्रत्यार में आता है। श श आ गया और हमारा झल प्रत्यार आ गया। ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो श की जगह हमें छ करना है। तो श की जगह हम छ कर देंगे तो तच प्लस शिव हमारा तच शिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आपको डिफिकल्ट जाएगा, पर आपको प्रैक्टिस से 2-3 बार, पहले एक बार इसको देख के लिखो, फिर इसको बुक बंद करके 2 बार बिना देख के लिखो, और बिना देखे ऐसे लिखना है कि आपको याद करना है कि हमने स्टोष नष्ट से कैसे हुआ और खरीच से कैसा हुआ। इसको 3 बार सॉल्व करो, तभी आगे का लेक्चर देखो। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और बस वीडियो देख रहे हो और लिख भी नहीं रहे हो तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाने वाली है। ठीक है। और ये भी सेम है, छत्व मितिवाच्य मतलब इसका ही वार्तिक सूत्र है यहाँ हमारा। इसका ही वार्तिक सूत्र मतलब इसका ही सूत्र है, समझ लो। ये षष्ठ छठी है। ठीक है। बस इसमें हमारा थोड़ा चेंजेस रहता है। ठीक है। बाकी तो पूरा षष्ठ छठी है। यहाँ पे बस अटक की जगह हमें अम दिखेगा। अटक की जगह हमारी कंडीशन थी ना कि जय था हमारा, जय के आगे हमारा क्या था, हमारा श था और उसके आगे अट था। तो यहाँ पे छत्वमिति वाच्य में अट नहीं आएगा, क्या आएगा, अम आ जाएगा। बस उतना ही चेंज है, बाकी तो ये षष्ठ छठी ही है। तो बस एग्जांपल देख लो कि तद प्लस श्लोकिना लिखा है। तो यहाँ पे हाँ, ये आपको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि स्तोष नशु से कैसे आ गया, खरीच से कैसे आ गया, और छत्वमिति वाच्यम से ये तत् श्लोकिना कैसे आ गया, ये आपको अभी सॉल्व करना है। ठीक है। आप मेरे को सॉल्व करके सेंड भी कर सकते हो कि मैं सर मैंने सॉल्व किया, मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अनुस्वार से यही परसवर्ण, जे अनुस्वार से यही परसवर्ण और हमारा वा पदंत से झली ऑलमोस्ट हमारा सेम ही है। ठीक है। दोनों की कंडीशन सेम है। ठीक है। तो बस आपको नाम अलग दिखेंगे कि एक बार आपको बोलेंगे कि वो वा पदंत से है, और यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा अनुस्वार से यही परसवर्ण है। तो जो कंडीशन क्या है, सो कंडीशन हमारी ये है कि पदक के अंत में अगर अनुस्वार होगा, अनुस्वार पता है ना आपको, इसको बोलते हैं अनुस्वार। पदक के अंत में अगर अनुस्वार होगा और उसके आगे अगर हमारे जय प्रत्यार आ गया, तो जय प्रत्यार आपको जो हमारे महाशय सूत्र है ना उसके प्रत्यार में आपको दिखना है कि जय प्रत्यार हमारा कौन सा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं, एक काम करो, मत करो जय प्रत्यार। हमने जो जय प्रत्यार पढ़ा था, जय प्रत्यार, उसको ही आप जय प्रत्यार समझ लो। ठीक है। आपके 99% एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। जय प्रत्यार को आप जय प्रत्यार में समझो, यह प्रत्यार। ठीक है। आप उसको देख भी सकते हो प्रत्यार में। ठीक है। ऑलमोस्ट सेम आते हैं दोनों, बस एक आध वर्ण का डिफरेंस आ गया, वो आपको खुद देखना है कि कौन सा वर्ण का डिफरेंस आएगा। तो जर प्रत्यार से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारे, अनुस्वार के आगे हमारा अगर यह प्रत्यार आ गया तो अनुस्वार की जगह हमें अनुनासिक करना है। अनुस्वार की जगह हमें अनुनासिक करना है। ठीक है। यमंगण नाम पता है ना आपको, वो अनुनासिक हो गया हमारे, और अनुस्वार मतलब ये होता है, यह प्रत्यार मतलब यह प्रत्यार समझ लो। ठीक है। तो हमारे अनुनासिक करना है, तो कौन सा अनुनासिक करना है, जो जय को सवर्ण होगा, वो हमें अनुनासिक करना है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रम प्लस थ दिखा है। तो अभी यहाँ पे हमारा, हाँ, तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे नश्चा पदंत से जली दिखा है, जो हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। तो नश्चा पदंत से झली हमें ये बोल रहा है कि अगर अ, अगर पद के अंत में अगर अनुनासिक आ गया, पद के अंत में अगर अनुनासिक आ गया, अभी हम नश्चा पदंत से झली पढ़ रहे हैं, तो अनुनासिक आ गया तो, और उसके आगे कोई भी हमारा जल प्रत्यार आ गया, मतलब जल प्रत्यार कौन सा वर्ण आ गया, तो अनुनासिक की जगह हमें अनुस्वार करना है। अनुनासिक की जगह हमें अनुस्वार करना है। यह हो गया हमारे नश्चा पदंत से झली की झली का सूत्र, मतलब नशा बंधन से झली हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ये हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि में। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रम प्लस थ है, यहाँ पे लिखा है कि ग्रम प्लस थ है। तो यहाँ पे अनुस्वार आ गया ना, अनुस्वार के आगे हमारा झल प्रत्यार का वर्ण आ गया थ। तो ग्रम के जगह हम अनुस्वार कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया हमारा ग्रम, यहाँ पे हो गया हमारा ग्रम। तो ग्रम प्लस था, तो अभी देखेंगे अनुस्वार से ही परिसवर्ण। तो यहाँ पे लिखा है कि
अनुस्वार अनुस्वार के आगे अगर हमारा क्या आ गया, जय प्रत्यार आ गया, तो अनुस्वार की जगह हम उसी वर्ग का क्या करेंगे, अनुनासिक करेंगे। तो थ हमारा किस में आता है, तो थ आता है हमारे त वर्ग में, मतलब त थ द ध न आता है। तो अनुस्वार की जगह हम क्या करेंगे, अनुस्वार की जगह हम थ को जो सवर्ण वर्ण है वो करेंगे, मतलब क्या, अनुस्वार की जगह हम अनुनासिक करेंगे। कौन सा, त थ द ध न, मतलब हम न करेंगे, ठीक है, हम न करेंगे, इसलिए न आ गया। वैसे ही श्याम प्लस त दिखा है, श्याम प्लस त दिखा है ना, मतलब वही अभी नक्शाबंधन से लगाया हमने, तो हमारा अनुनासिक क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, अनुनासिक क्या जगह आ गया हमारा, कौन सा वर्ग आ गया, हमारा जल प्रत्यार आ गया। तो अनुनासिक की जगह हम क्या करेंगे, अनुस्वार करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे शाम आ गया, शाम। तो शाम, ठीक है, तो शाम के आगे हमारा क्या, अभी ये हमारा नक्शाबंधन यहाँ तो हो गया शाम प्लस तब। तो अनुस्वार से यही परसवर्ण क्या बोल रहा है हमें, कि अगर अनुस्वार के आगे जय प्रत्यार आ गया, जो हमारा अनुस्वार के आगे जय प्रत्यार आ गया ना, तो अनुस्वार को इसको कौन सा सवर्ण है, न सवर्ण है, तो हमारा अनुस्वार की जगह हमारा न हो जाएगा और शांत हमारा हो जाएगा आंसर। वैसे ही सेम हमें वापदन का समय पढ़ना है, सेम कंडीशन है, और इसका एग्जांपल है, ये आपको छुड़ाना है कि क, जैसे क है हमारा, तो अनुस्वार के आगे हमारा ये आ गया, जय प्रत्यार आ गया, ठीक है, और जय प्रत्याहार, तो जय प्रत्याहार है, तो क में हमारा क ख ग ई आता है, तो अनुस्वार की जगह हमारा ये आ गया और हो गया हमारा आंसर। तो अभी हमने हल संधि हमारी खत्म कर दी है, तो हमारी अच संधि और हल संधि खत्म हो गया। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको जो एग्जाम्पल पढ़ाए हैं मैंने, आपको उतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, आपको बाकी एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है, पर आपको लर्न, बस जो मैंने पढ़ा है उतने ही आपको लर्न करना है, बाकी आपको लर्न नहीं करने। तो प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे एग्जाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।